बापू नंदा वाल्या आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, आज हम 14वें अध्याय त्रिगुण गुण त्रय विभाग योग का आज प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने क्या श्रवण किया? तो पिछले अध्याय में प्रभु ने ये ज्ञान दिया था कि एक कुरुक्षेत्र बाहर है और एक क्षेत्र कर्म भूमि हमारे अंदर है, जिसमें जीवात्मा अपने कर्मों के बीज बोता है और क्षेत्रज्ञ अर्थात खेत को जानने वाला किसान, वो हमारी आत्मा, उसको देखता है, संभालता है और फसल हमारे आगे रख देता है। अर्थात हमारे जो अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है, परमात्मा उसे हमारे आगे रख देता है, फिर उसको हमें भोगना होता है। तो प्रभु कहते हैं कि संसार में अगर कोई जानने योग्य है, ये है तो वो अपना आत्म स्वरूप है। उस परमात्मा को ही जानना श्रेष्ठ ज्ञान है। तुम्हारा जो आत्म स्वरूप परमात्मा साक्षी भाव से तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको जानना, उसको देखना, उसको पहचानना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन जीवात्मा देहाभिमान के कारण, अपने शरीर से मोह के कारण प्रकृति से बंध कर अच्छे बुरे कर्म करता है। मन बुद्धि अहंकार उसको फंसा देता है। फिर वो आगे चल के जो आगे का सफर है उसका वो स्वयं जिम्मेदार होता है। तो प्रकृति ही अपने प्रभाव में ऐसे मन को ले आती है कि वो जीवात्मा कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन पुरुष जो चेतना है वो केवल साक्षी है, अनुमंता है। हमारे कर्मों को देखते हैं परमात्मा, और यदि हम सत्य मार्ग पे हो तो वो फिर मार्गदर्शन भी करते हैं। तो शरीर जो बना हुआ है 24 तत्वों का, अब इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि अपने अंदर झांकने के लिए, क्योंकि इसमें फिर वो पूछते हैं अर्जुन। तो इसका पहला श्लोक है जैसे, श्री भगवानुवाच परयम्बुः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं जो तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है उसको पुनः कहूंगा। इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अब भगवान ये पुनः क्यों कह रहे हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है, क्योंकि ये गहरी गूढ़ वाली जो है भगवान उनको संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो गहरे होने के कारण जैसे बच्चा बार बार नहीं समझ पाता, तो ममतामय करुणामय परमात्मा ऐसे हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि मैं फिर तुम्हें
फिर से समझाता हूँ। ये नहीं कि एक बार समझा दिया कि अब मैंने तुम्हें समझा दिया, मेरा ज्ञान संपूर्ण हो गया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं। भगवान ऐसे नहीं करता है। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पुनः बताता हूँ और अच्छी तरह समझाता हूँ तुम्हें। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि गुण दो प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो उन गुण धर्म को कैसे समझा जा सकता है कि जैसे सूर्य का गुण है प्रकाश करना, जल का गुण है शीतलता देना, और अग्नि का गुण है उजाला देना और दहकना। तो इसी तरह शरीर जो ये 24 तत्वों का समूह है, और 5 तत्व पंचभूत भी है, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्य रज तम, ये जो भाव उत्पन्न करते हैं और फिर इनसे बाध्य होकर जीव आत्मा जो कर्म करती है, उसके संदर्भ में भगवान यहाँ समझाते हैं। तो गुण का दूसरा अर्थ रस्सी भी होता है जो हमें बांधती है संसार से। तो ये बंधन मानसिक है जो ऊपर से नहीं दिखते। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कौन से बंधन में हैं, तब तक बंधन मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर पाते। कैसे मुक्त होना है ये भी नहीं जान पाते। तो हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कुछ बंधनों के अधीन हैं। तो इस अध्याय में प्रभु वही समझा रहे हैं कि कैसे गुणातीत होना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने इन अवगुणों को बंधनों को कैसे दूर करके मुक्ति को पाना है। तो इस अध्याय में प्रभु यही बता रहे हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान में अग्रजन परम ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, मैं फिर से तुम्हें वो बताता हूँ। अब खोल के उसको भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्वयं को जानने का ज्ञान ही परम ज्ञान है। अपनी आत्मा को आत्म साक्षात करना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, भगवान कह रहे हैं वही परम ज्ञान है, जो जानने के बाद मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए सिद्ध महापुरुष, उन्होंने भी परम सिद्धि को प्राप्त किया है। मुनि अर्थात जो मननशील होते हैं, उनको मुनि कहा है, जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और फिर वो परम सिद्ध हो गए, परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो एक तो सांसारिक सिद्धि होती है कि बहुत शक्तियां आ गई, लेकिन भगवान कहते हैं कि सिद्धि तो एक बार आकर जा भी सकती है, लेकिन जो परम पद को पा गया, परम सिद्धि ये प्राप्त होने के बाद फिर वो दोबारा जाती नहीं है। जैसे माँ काली के भक्त हुए थे श्री राम कृष्ण परमहंस, तो अनेक सिद्धियां भी उनको प्राप्त थी, और अनेक सिद्धि का उपयोग उन्होंने कभी भी स्वयं के लिए नहीं किया। यहाँ तक कि अंतिम समय में जब उन्हें इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी, तब भी उस दौरान स्वामी विवेकानंद के कहने पर अपने शरीर के लिए उन्होंने उस सिद्धि का उपयोग नहीं करा, और कहा कि मेरा मन तो माँ काली में एकाकार हो गया है, मैं उसे अपनी देह के लिए कैसे लगा सकता हूँ। मतलब ये छोटा सा जो मेरा शारीरिक कष्ट है, उन्हें ऐसा लगा कि जो इस जड़ शरीर में जो कष्ट है, उसके लिए मैं इस परम पिता को कैसे लगा सकता हूँ, जो कभी ना नष्ट होने वाला है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, माँ काली के चाहे वो स्वरूप में है। तो इस प्रकार वह बीच की सिद्धियों में अटके बिना परम सिद्ध को रामकृष्ण परमहंस पा गए, उस परम पार ब्रह्म परमेश्वर को पा गए। तो हमें भी इसका चिंतन मनन करते हुए भगवान कहते हैं कि जो इसको समझेगा फिर वो भी उस परम सिद्ध को पा लेगा। तो ये आगे श्लोकों में प्रभु बताएंगे कि कैसे हमें जीवन शैली अपनानी है, कैसे सुधार करना है। और परम सिद्धि का अर्थ है कि देह में रहते हुए उस परमात्मा को कैसे पाना है, जन्म मरण के चक्र से किस तरह मुक्त होना है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। लुबा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय।
वाह, वेरी ऑसम प्रोग्राम संगीता जी, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई।